धर्म में विवाह संस्कार के कई नियम हैं। इन्हीं के आधार पर विवाह को मान्यता मिलती है। हाल ही के कुछ वर्षों में हिंदू विवाह के नियम से निकाले गए एक शॉर्टकट पुलिस स्टेशन में कराई गई शादियों ने नई परेशानियां खड़ी कर दी, जिसे लेकर शादी के शॉर्टकट के इस तरीके पर सवाल खड़े हुए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के हिंदू विवाह से जुड़े एक मामले में हुई टिप्पणी के बाद अब शॉर्टकट विवाह का थाने में शादी का ये तरीका कानून वैध नहीं रह जाएगा। पुलिस के थानों में कराई जाने वाली शादियों को लेकर नया सवाल खड़ा हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि ऐसी कोई भी शादी जिसमें हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अंतर्गत आने वाली सप्तपदी की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, वह वैध नहीं मानी जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि सप्तपदी हिंदू विवाह का जरूरी हिस्सा है। रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुए विवाह को ही कानून की नजर में वैध विवाह माना जा सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कानून की नजर में ऐसा विवाह वैध नहीं माना जाएगा। देखिए, इसका आधार यह है कि हिंदू विवाह अधिनियम और हिंदू परंपराओं में, खासकर जब हिंदू विवाह अधिनियम बना उसी समय सप्तपदी की प्रक्रिया को जो है जोड़ा गया कि जब तक हिंदू विवाह अधिनियम में जब तक सप्तपदी की प्रक्रिया यानी 7 फेरों की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक उस विवाह को विवाह नहीं माना जाएगा, उस विवाह को शून्य विवाह माना जाएगा, अवैध विवाह माना जाएगा। इसके दायरे में कौन कौन से विवाह आएंगे? हिंदू पद्धति में कई विवाह होते हैं। हिंदू पद्धति में कई विवाह होते हैं, लेकिन जो हिंदू पद्धति का मेन विवाह है सप्तपदी का, वो होना अति आवश्यक है। इस ऑर्डर के आईएस उसमें देखा जाए तो वो वैलिड नहीं होगी। नो है, वैलिड नहीं। हिंदू विवाह अधिनियम में साफ है कि जब तक सप्तपदी पूरी नहीं हो जाती है, 7 फेरों की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, तब तक वो विवाह नहीं माना जाता है। और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में ये स्पष्ट उल्लेख है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने वाराणसी की स्मृति सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही है। कोर्ट ने कहा है कि हिंदू विवाह परंपरा के अंतर्गत आने वाली सप्तपदी की परंपरा यानी कि 7 फेरे लेने की परंपरा इसका एक अभिन्न अंग है और यह विवाह तभी वैध माना जाएगा जब 7 फेरे पूरे होते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने वाराणसी की स्मृति सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह की वैधता को स्थापित करने के लिए सप्तपदी एक जरूरी हिस्सा है, यानी साथ ही शादी के लिए 7 फेरे भी जरूरी होंगे। कोर्ट की टिप्पणी से साफ है कि हिंदू विवाह के ऐसे तरीके जिसमें 7 फेरे यानी कि सप्तपदी को शामिल नहीं किया जाता, वह कानून वैध नहीं होंगे। कानूनी मामलों में जानकार अमृतो सिंह का कहना है कि कई बार लड़के लड़कियों के अफेयर से जुड़े मामले पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद पुलिसकर्मी थाने में ही लड़के और लड़कियों की शादी करा देते हैं। वो थाने में ही मौजूद देवी देवताओं के मंदिर के सामने लड़के की मांग में सिंदूर लगाकर एक दूसरे को माला डालकर शादी करा देते हैं। विवाह की इस प्रक्रिया में ना तो 7 फेरे होते हैं और ना ही सप्तपदी की प्रक्रिया पूरी होती है। ऐसे में थाने में होने वाली शादियों की वैधता पर अब सवाल उठने लगे हैं। पुलिस स्टेशन में जिस प्रकार की शादियां होती हैं वो शादियां सही नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार की शादियां हो रही हैं आजकल तो देख रहे हैं लोग जो है विदेशों में जाने के लिए या कहीं जाने के लिए हिंदू विवाह पंजीकरण अधिनियम के तहत जो है पंजीकृत कराते हैं। जो वैलिड शादियां होती है जो परिवार के बीच में होती है उसमें भी लोग आजकल प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर वो शादी सही प्रकार से होगी तभी उसका आवेदन होगा। वो अलग बात है कि आप गलत तरीके से मंदिर में या फिर थाने में शादी कर लें और बाद में उसको आप जो है वैलिड दिखलाने के लिए अपना पंजीकरण कराए, वो कहीं न कहीं गलत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह ने वाराणसी की स्मृति सिंह उर्फ मौसमी सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद दिए गए अपने आदेश में ये टिप्पणी की है। इसमें स्मृति सिंह ने अपने पति सत्यम सिंह के साथ ससुराल वालों पर तलाक दिए बगैर दूसरा विवाह करने का आरोप लगाया, जिस पर कोर्ट ने याचिका को समन जारी कर तलब किया। इस परिवाद और समन को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। इसमें याचिका कहना था कि उसका विवाह 5 जून 2017 को सत्यम सिंह के साथ हुआ था, लेकिन विवादों के कारण याची ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न में मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। ये भी आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया था। पुलिस ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। इसी बीच पति और ससुराल वालों की ओर से पुलिस अधिकारियों को एक शिकायत पत्र देकर कहा गया कि याची ने पहले पति से तलाक लिए बिना दूसरी शादी कर ली। इस शिकायत की सीओ सदर मिर्जापुर ने जांच की और उसे झूठा करार देते हुए रिपोर्ट लगा दी गई। इसके बाद याची ने पति से जिला न्यायालय वाराणसी में परिवाद दाखिल किया।
अदालत ने इस परिवार पर याची को समन जारी किया था, जिसे चुनौती देते हुए कहा कि याची द्वारा दूसरा विवाह करने का आरोप सरासर गलत है। हाईकोर्ट में दाखिल इस याचिका में कहा गया कि याची की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे का बदला लेने की नीयत से यह आरोप लगाया गया है। परिवार में विवाह समारोह संपन्न होने का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है, जो कि विवाह की जरूरी रस्म है। एकमात्र फोटोग्राफ सबूत के तौर पर लगाया गया है। कोर्ट ने कहा कि याची के खिलाफ दर्ज शिकायत में विवाह समारोह संपन्न होने की कोई सबूत नहीं दिया गया, जबकि वैध विवाह के लिए विवाह समारोह का सभी रीति रिवाज के साथ संपन्न होना जरूरी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद पुलिस स्टेशन के अंदर होने वाली उन शादियों पर रोक लगेगी जिसमें पुलिस दोनों पक्षों को समझौता कराने के लिए इस तरह की शादियां कराती थी। जाहिर है अब इस तरह की शादियां अवैध यानी कि गैर कानूनी होंगी। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।